घबराना क्या है, सब लोग एकदम बिल्कुल लाल हो, कोई ना। विटामिन एंड मिनरल्स हमें ऊर्जा देते हैं। मैम हमें ये रोगों से लड़ने की क्षमता देते हैं। हाँ, वो तो चंद्रमोहन ने बोल दिया, मैंने हाँ कर दिया। ठीक है, तो आप सबने अच्छा प्रयास किया है, बता रहे हो आप, लेकिन एक बहुत बड़ा काम है। हम ये छोटी सी चीज है, माइक्रो, सूक्ष्म, हम मिलीग्राम या माइक्रोग्राम में या मैक्रोग्राम में इसको लेते हैं, बहुत कम मात्रा में लेते हैं, सूक्ष्म मात्रा में लेते हैं, मगर ये इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि आपका बहुत बड़ा घर के अंदर लैपटॉप है या फिर नहीं, बहुत बड़ा टीवी का प्रोजेक्टर रखा हुआ है, टीवी की स्क्रीन लगी हुई है और उसको आप ऑन नहीं कर पा रहे हो। जब तक आप उस टीवी को ऑन नहीं कर पाओगे, वो आपका मनोरंजन ही नहीं होगा, आपका ज्ञान वर्धन ही नहीं होगा। यानी उतना बड़ा जो डब्बा है वो सिर्फ डब्बा ही बना रह जाएगा यदि एक रिमोट नहीं होगा जिससे आप उसको चला पाओगे। ठीक है, आई बात समझ में? तो जो हमारा विटामिन एंड मिनरल्स है वो आपका रिमोट कंट्रोल है। ठीक है, और आपका जो बाकी जो खाद्य पदार्थ है, जैसे प्रोटीन्स हो गए, फैट हो गए और कार्बोहाइड्रेट हो गए, इनमें ऊर्जा छुपी हुई है। ठीक है, हमें मालूम है, हमने पढ़ा है कि भोजन में ऊर्जा छुपी हुई है, लेकिन उस छुपी हुई ऊर्जा को वहां से निकालने का कौन काम करता है? तो यदि आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स नहीं होंगे तो आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट, रोटी, चावल, दाल, सिर्फ ऐसे आप खा लेते हो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, तो उसकी ऊर्जा को निकालने में कौन आपको मदद करेगा? सबसे बड़ी बात। तो ये जो हमारे विटामिन और मिनरल्स हैं, ये हमारे को फैक्टर्स, को एंजाइम्स बन के, ठीक है, और हमारे जो भोजन के वो जो तत्व हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, उससे ऊर्जा निकालने में मदद करते हैं, यानी हमारी मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। आपने सिर्फ बहुत सारी रोटियां खा ली, दाल पी लिया, ठीक है, मगर उसके साथ में यदि आपके भोजन में विटामिन एंड मिनरल्स नहीं होंगे तो आपके वो पाचन तंत्र में वो मदद नहीं हो पाएगी और आपकी छुपी हुई ऊर्जा नहीं निकल पाएगी। ठीक है, इसलिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं और उस छुपी हुई ऊर्जा को निकालने का काम, उसमें मदद जो करते हैं हमारे को एंजाइम्स, को फैक्टर्स करते हैं, वो है हमारे विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, जो कि हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं, हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाते हैं। तो इन सबों को अनन्या हम क्या बोलते हैं? ये प्रोटीन हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, इनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्योंकि हमें पोषण प्रदान करते हैं, पोषण प्रदान करते हैं, तो इनको हम क्या बोलेंगे? पोषक तत्व। मैम संतुलित। वेरी गुड। और हाँ। ये सब मैं इसलिए आपको बार बार पूछ रही हूँ क्योंकि आपने सब कुछ पढ़ लिया है, तो आपके लिए नहीं 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 नहीं, अंकित, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, नो 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 नो, अभी नहीं। सप्लीमेंट की तो मैंने बात ही नहीं की है। ठीक है, आपको सप्लीमेंट की यहाँ पर बात अभी नहीं करनी है ना, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर हमें प्राकृतिक रूप से, पौधों से हमें ये सारी जो चीजें हैं, विटामिन एंड मिनरल्स हमें मिल जाती हैं। आपने जो बताया सप्लीमेंट की बात, वो तब आएगी जब हमारे शरीर को वो सारे विटामिन और मिनरल्स नहीं मिल पाएंगे भरपूर मात्रा में, तो फिर हम सप्लीमेंट की ओर बढ़ेंगे। क्या अंकित आप बता सकते हो कि हमारे शरीर को कितने विटामिन और कितने मिनरल्स की जरूरत होती है, जो हमारे इन पोषक तत्वों से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट और फैट से ऊर्जा को निकालने का काम करते हैं? वो कितने विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं? डोंट नो। ठीक है, वेरी गुड। नहीं आता है तो जल्दी से डोंट नो बोलना है, ठीक है ना? तो हमारे शरीर में जो हमारे कार्बोहाइड्रेट से, प्रोटीन से, वेरी गुड अनन्या, वेरी गुड, हमारे शरीर में हमारे ये छुपी हुई ऊर्जा को निकालने का काम जो करते हैं वो 13 विटामिन होते हैं और 11 मिनरल्स होते हैं। हमें कम से कम 13 विटामिन और 11 मिनरल्स की जरूरत होती है, जो हमारे भोजन से, मेटाबॉलिज्म के माध्यम से हमारे भोजन से ऊर्जा निकालने का काम करते हैं। वेरी गुड अनन्या,
13 vitamins, 11 minerals. ओके, इसके बारे में भी हमें डिटेल में यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब हम प्लांट के न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे उस समय मैं आपको बताऊंगी, वो आपके सारे प्लांट के मिनरल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, वहां मैं आपको बताऊंगी। बस इतना याद रखो कि हमारे शरीर को 13 वाइटामिन, 11 मिनरल्स की जरूरत है। इन सबों को हम बोलते हैं पोषक पदार्थ, यानी न्यूट्रिएंट। तो अगला सवाल हमारा, अभी भी मैं क्लास 6 में ही हूँ, ठीक है। अगला सवाल हमारा कि इन न्यूट्रिएंट्स का क्या फायदा हमारी बॉडी को है। एक तो मैंने बता दिया कि ये आपके शरीर से जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन है, उससे आपको ऊर्जा देने का काम करते हैं। ठीक है, ओके। और ये न्यूट्रिएंट्स क्या करते हैं? सभी न्यूट्रिएंट सभी हो गए। प्रोटीन भी न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट भी न्यूट्रिएंट है, फैट भी न्यूट्रिएंट है, विटामिन, मिनरल्स भी न्यूट्रिएंट्स हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारे शरीर में क्या फायदा कराते हैं, हमें क्या क्या करते हैं, आप बताओ। हेल्प इन ग्रोथ, रिपेयर बॉडी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हमारी ग्रोथ में मदद करते हैं, हमारी सेल्स का ग्रोथ होता है ना, उसमें मदद करते हैं। हमारे शरीर में टूट फूट हो जाती है, उसकी मरम्मत करते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने का काम करते हैं और विकास का काम करते हैं, मतलब वही ग्रोथ है ना, वृद्धि का काम करते हैं। वेरी गुड, ठीक है। मगर ये सभी न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर में किस प्रकार से, किस विधि के तहत हमको मिलेंगे, उस प्रक्रिया को, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे? यस, जिस प्रोसेस से हमको ये सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे शरीर के अंदर, उसको हम क्या कहेंगे? ये भी अभी आपका क्लास 6 वाला ही चल रहा है। बस आपके ने मैम जो ने पढ़ाया था उसी को मैं बस पूछ रही हूँ बार बार। पोषक तत्व नहीं, पोषक तत्व सही है। पोषक तत्व हमें किस प्रोसेस से हमारे शरीर को मिलेंगे? ये सारे पोषक तत्व किस प्रक्रिया के तहत हमारे शरीर में हमको मिल जाएंगे? मैम भोजन के पाचन से। भोजन के माध्यम से, ठीक है। लेकिन ये मुझे बताओ, आपने रोटी खा ली है ना, रोटी खा ली, तो क्या रोटी हमें ऐसी जाके आपको खून बन जाएगा? ऐसे आपको दे देगा सारे न्यूट्रिएंट्स अंदर? उस रोटी का क्या होगा? क्या हमें चाहिए? मैम डाइजेशन होगा। यस, वेरी गुड, डाइजेशन होगा। और क्या होगा? पाचन होने के बाद हाँ, मैम वो कई प्रोसेस में होकर के Yes. स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन से फिर। हाँ, तो ये सारा तो हम लंबा हो गया, मतलब पाचन होने के बाद, यानी हम खाना खाएंगे, फिर उसका पाचन होगा यानी डाइजेशन होगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, ठीक है, फिर उसका एसिमिलेशन मतलब स्वांगीकरण होगा, और फिर जो आपके अनडाइजेस्टेड वेस्ट है उसका शरीर से परित्याग होगा। और ये सारी हमारी क्रियाओं को मिला देंगे तो ये क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? एक शब्द में, न्यूट्रिशन। ये भी आपका 6 का ही चल रहा है अभी तक, ठीक है। तो वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके तहत हमारा भोजन हमारे मुंह में जाएगा, फिर उसका पाचन होगा, फिर उसका एब्जॉर्प्शन होगा, फिर उसका एसिमिलेशन होगा, और फिर उसका परित्याग होगा, जो कि अनडाइजेस्टेड वेस्ट है। यानी इसको हम बोलेंगे पूरा पोषण की प्रक्रिया, ठीक है। तो कौन कौन से स्टेप्स हो गए? नंबर 1 भोजन को अंदर लेना, नंबर 2 उसका पाचन, नंबर 3 उसका मतलब वो डाइजेशन हो गया, नंबर 3 उसका एब्जॉर्प्शन, ठीक है, नंबर 4 उसका एसिमिलेशन यानी स्वांगीकरण, नंबर 5 अनडाइजेस्टेड वेस्ट का अपच, जो खाना पचा नहीं है उसका अनडाइजेस्टेड वेस्ट का परित्याग, ठीक है। ये न्यूट्रिशन। अब आएंगे हम अपने चैप्टर के ऊपर, कि आप हमें ये बता दो कि ये जो न्यूट्रिशन, हम जो भोजन लेते हैं, तो आप ये हमें बताओ कि भोजन आता कहाँ से है बच्चों? ये भोजन कहाँ से आता है?
चावल, दाल, रोटी, सब्जी जो भी आप खा रहे हो कहाँ से आता है? वेरी गुड। प्लांट एंड वेरी गुड। प्लांट एंड एनिमल। एनिमल क्या खाना बनाते हैं? एनिमल भोजन बनाते हैं? नो मैम। तो किस पर निर्भर रहते हैं वो? किस पर निर्भर प्लांट रहते हैं? प्लांट प्लांट पर। तो इसका वेरी गुड, वेरी गुड। इसका मतलब हुआ कि प्लांट भोजन बनाते हैं। ये हुआ ना मतलब? ये मतलब हुआ? यही मतलब हुआ ना कि एनिमल जो प्लांट पे निर्भर है, इसका मतलब है। और हम एनिमल है या नहीं? हम एनिमल है कि नहीं श्रेया? आज क्लियर कर लो। यस। मैम है। यस मैम। हाँ, वेरी गुड। हम एनिमल हैं, लेकिन हम सबसे इंटेलिजेंट और सबसे सुपीरियर एनिमल है। ठीक है? सभी एनिमल्स के दादा हैं, ठीक है ना? तो हम सबसे सुपीरियर एनिमल हैं। यस। तो हम ह्यूमन बीइंग्स और बाकी जानवर, हम सभी निर्भर करते हैं प्लांट्स के ऊपर। इसका मतलब हमारे लिए प्लांट्स कितने अच्छे हैं, है ना? कितनी सेवा हमारी करते हैं। फिर प्लांट्स हमें भोजन देते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब हम आए अपने टॉपिक पे। आई ना बात समझ में? तो अब तक हम चल रहे थे आपके निधि मैम के क्लास वाले चैप्टर पे, और वहां से अब हमने यहाँ पर ले लिया लीड कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि पौधे किस प्रकार से भोजन बनाते हैं, किस प्रकार से उनको पोषण मिलता है, और किस प्रकार से जानवर और ह्यूमन बीइंग्स उन पर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो हो गया, हमें पता लग गया कि पौधे भोजन बनाते हैं। ठीक है ना? तो अब ये बताओ कि ये जो पौधे हैं ये भोजन कैसे बनाते हैं? क्या चाहिए उनको भोजन बनाने के लिए? ठीक है, हमने ये पढ़ लिया व्हाट इज फूड। आपने सब क्वेश्चन लिख लिया होगा। व्हाट इज फूड, नंबर 1। नंबर 2 क्वेश्चन, व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स, पोषक पदार्थ क्या है। नंबर 3, न्यूट्रिशन क्या है। नंबर 4 क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, आपको बता दिया, है ना? खाना अंदर लेना, उसका पाचन करना, फिर उसको एब्जॉर्ब करना, फिर उसको एसिमिलेट करना यानी स्वांगीकरण करना, मिलाना, फिर उसके बाद परित्याग करना। उसके बाद अगला सवाल हो गया, क्या जानवर अपना खाना बना सकते हैं? नहीं। क्या पौधे अपना खाना बना सकते हैं? यस। तो अगला क्वेश्चन हो गया कि न्यूट्रिशन जो है वो 2 प्रकार के होते हैं, यानी पोषण 2 प्रकार का होता है। ये सवाल आप लिख लीजिए, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। ठीक है, तो न्यूट्रिशन 2 प्रकार का होता है। 2 चीजें और मैं बता दूं, फिर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बस स्लाइड शेयर करूंगी, उतना ही करूंगी। ठीक है, चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन मैंने आपको सारी बातें याद करवाती रही मैं पिछले चैप्टर का, क्लास 6 का। ठीक है ना? तो क्वेश्चन आप लिख लीजिए, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। मोड्स का मतलब होता है पोषण प्रणाली। पोषण प्रणाली कितने प्रकार की होती है? पोषण प्रणाली, अनन्या बहुत स्मार्ट लड़की है, उसने पहले ही मुझे बता दिया। थैंक यू अनन्या। पोषण प्रणाली 2 प्रकार की होती है, तो इसमें हम ज्यादा समय नहीं बर्बाद करेंगे। 2 प्रकार की होती है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। तो अनन्या ही मुझे जवाब देगी। अनन्या, ऑटोट्रॉफी का मतलब बताओ और हेटेरोट्रॉफी का मतलब बताओ। ऑटोट्रोपिक मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, और हेटेरोट्रोपिक जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। वेरी गुड। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई अनन्या। तो ऐसा कोई ऑटो मीन्स क्वेश्चन सेल्फ, मांगे? हेटेरो मीन्स जो दूसरे पे जी। हाँ, ये तो आपने सब थोड़ा थोड़ा छोटी सी चीजें आपने पढ़ लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से कोई क्वेश्चन आया तो आप छोड़ोगे नहीं। ये तो बहुत बच्ची क्लास वाली बात हो गई। ठीक है ना? तो आप बस ये लिख लो अपनी कॉपी में कि पोषण प्रणाली 2 प्रकार की होती है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो भी अंकित ने लिख के दे दिया मुझे। ठीक है, जो अब हम स्वयं अपना भोजन बनाते हैं तो उसको हम ऑटोट्रॉफिक मतलब प्रिपरेशन, ट्रॉप्स, ऑटो सेल्फ, सेल्फ न्यूट्रिशन, यानी खुद के लिए जब हम भोजन बनाते हैं तो उसको हम ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं। तो उदाहरण दे दो खुशबू, इसका कोई एग्जाम्पल दे दो, उदाहरण दे दो।
अपना भोजन अभी तो बता दिया, उदाहरण तो मैंने ही दे दिया। Plants. मैंगो ट्री, प्लांट मैम। देखो अंकित क्या लिख रहा है, देखो अंकित क्या लिख रहा है, अंकित लिख रहा है मैंगो ट्री। तो भैया ये बनाना ट्री कहाँ जाएगा, गुआवा ट्री कहाँ जाएगा, है ना, है कटहल ट्री कहाँ जाएगा। मतलब ऑल ग्रीन प्लांट्स, है ना, ऑल ग्रीन प्लांट्स, ठीक है ना, सब 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 जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो भोजन बनाएंगे। तो ये भी सवाल हो गया, ठीक है। तो अब मुझे ये बताओ, अगला क्वेश्चन ये है, आप लिख लो। तो ये जो पौधे हैं जो अपना भोजन बनाते हैं, तो उनके पौधों के भोजन बनाने की फैक्ट्री कहाँ है, ये भी आपको टिक लगाने के लिए आता है। नेम द प्लांट मैम लीव में, है, पत्ती में, वेरी गुड, पत्तियों में मैम, पत्ते में मैम, वेरी पत्तियों में। गुड, वेरी गुड, ऐसे ही जवाब देना है, सबको चिल्लाना है, सबको चिल्लाना है। वेरी गुड अंकित। अंकित कुछ नहीं बोल रहा है क्योंकि अंकित लाइब्रेरी में है, मगर अंकित बहुत ज्यादा जवाब दे रहा है, ठीक है, वेरी गुड अंकित। तो आपको इधर टिक लगाने के लिए आ गया कि फैक्ट्री का नाम बताए, पौधों के फैक्ट्री का कारखाना कौन सा है, तो वो है लीव्स, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, अभी मैं आपको शेयर करूंगी, अभी थोड़ी थोड़ी और बातें सुन लो, जब तक आप जवाब दे रहे हो तब तक मैं शेयर नहीं करूंगी, ठीक है। ये भी हो गया। तो पेड़ों का कारखाना कहाँ है, पत्ते हैं। अब पत्तों में ऐसा क्या होता है जहां पर भोजन बनता है, क्लोरोफिल। पत्ते, वेरी गुड, पत्तों का रंग हरा लाइट की होता है। मदद से। पत्ते तभी खाना बना पाते हैं, पत्तों के अंदर, अभी मेरे पास कोई पत्ते नहीं है तो मैं डायग्राम ही दिखा पाऊंगी, ठीक है। तो यदि पत्तों का मान लो ये लीव्स है, ये कोई एक पत्ता है ना, तो इस पत्ते के अंदर उसका रंग जो हरा है, उसके अंदर बोलते हैं किचन, है ना। तो वो कहाँ, वो कौन होता है, किचन कहाँ है, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। हाँ, चंद्रमोहन हाथ उठाया, चलो पूछ लो पूछ लो पूछ लो। मैम मैम, मैं ये चीज पूछना चाह रहा हूँ कि पूछो। अगर किसी पौधे का पत्ते का रंग हरा नहीं होगा, किसी और कलर का होगा, तो वो कैसे खाना बनाएगा? अरे चंद्रमोहन, आपको जॉब करने जाना है तो जाओ। अभी चंद्रमोहन बहुत परेशान है इसलिए जल्दी जल्दी सवाल पूछ रहा है। अभी चंद्रमोहन, इसके बाद मेरा वही सवाल है, मैं वही नहीं बताने जा रही हूँ, वही बताने नहीं जा रही हूँ। नहीं मैम, मैं जॉब से आ गया हूँ, आ गए हो। फ्री हूँ आज। जी, हाँ, फ्री हूँ। प्रमिला मैम जो पढ़ाती है ना, तो बहुत आराम आराम से पढ़ाती है ताकि सब दिमाग में घुसे, है ना। मैं जल्दी जल्दी हड़बड़ में भी पढ़ा के भाग सकती हूँ, तो मेरा वो मकसद नहीं होता। मुझे लगता है बच्चे को जो बताया वो क्लैरिटी से उनको पता होना चाहिए, क्योंकि जब आपको रिवीजन करना है तो आप तो जल्दी जल्दी रिवाइज करोगे, तो कम से कम पढ़ाई तो अच्छे से पढ़ लो। अभी मैं आपको वही बताने वाली हूँ। बहुत अच्छा, बढ़िया सवाल पूछा है, बढ़िया सवाल। चंद्रमोहन ने पूछा कि मैडम जो पत्ते हरे नहीं होते हैं, दूसरे रंग के होते हैं, तो उनमें कैसे खाना बनता है। कोई है क्या चंद्रमोहन की मदद कर सकता है, क्योंकि मैं तो लाइन से बताती हूँ चीजों को। यस, सेम प्रोसेस का मतलब क्या है ना। चंद्रमोहन का सवाल है कि मैडम जहाँ पत्ते रंगीन है तो वहां कैसे खाना बनता है ना। मैम मैम वहाँ पे क्लोरोफिल भी होता है। वो क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट 3 टाइप के होते हैं उसमें से, जिसकी वजह से, लेकिन वहाँ पे भी होता है फोटोसिंथेसिस। कहने का मतलब है कि आप बोल रहे हो कि रंगीन पत्ते जो हैं तो उनका जो रंग हरे से अलग है, तो वो उस दूसरे वाले रंग से खाना बना लेगा, ये कहना चाह रही हूँ सुप्रिया। नो मैम, वो जो कलर वाले प्लास्ट हैं वो ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो कलर देता है, लेकिन वहाँ पे क्लोरोफिल होता है पर वो कम होता है, वही क्लोरोफिल से वो चंद्रमोहन, बनाते हैं। सुप्रिया के लिए तो मैं पहले ताली बजाती हूँ। और चंद्रमोहन, आपको जवाब मिला, मिला, यस और नो। यस मैम, मिल गया मैम। हाँ, तो अभी मतलब मत, मैं अब मतलब आपने सुन लिया ना, मैं आगे अब आपको बता रही हूँ, मतलब सुन लिया मैम ना। हाँ, बोलो जी, बोलो। सुन लिया मैम। मतलब मेरा सुप्रिया जी का कहने का अर्थ ये है मैम कि हाँ, क्लोरोफिल जैसे हरे पत्ते में भी होते हैं, लेकिन उसके टाइप अलग अलग होते होंगे, जिसके चलते वो रंगीन पत्ते में भी कुछ अलग टाइप के क्लोरोफिल होते होंगे, नहीं नहीं जिसकी नहीं वजह से। नहीं, एक मिनट, तब आप नहीं समझे।
अब मैं समझा। नहीं मैम, ऐसा नहीं बोला था मैंने। हाँ, सुप्रिया ने ऐसा नहीं बोला था। अब चंद्रमोहन मैं आपको क्लियर करती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मेरे बोलने से। सुप्रिया ने सही ओके बोला है, ओके। लेकिन आपने समझ, हाँ, आपने थोड़ा अलग समझ लिया। मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। पौधों के अंदर बहुत सारे रंग होते हैं, है ना, तो आपको डिटेल में वो नहीं पढ़ना है। क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, जैंदोफिल, कैरेटिनॉइड, है ना, अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा, चलो आपने बोला है तो आपने मुझे टोक दिया बीच में, तो मैं बता देती हूँ। वैसे मैं जनरली बोलती हूँ कि मुझे पढ़ाने दो, सब कुछ आ जाएगा आपकी पढ़ाई में, क्रम से ही आ जाएगा, लेकिन बोल दिया तो मैं बता ही देती हूँ। तो एक पौधा होता है जिसका नाम है क्रॉटन, ठीक है। आपने देखा होगा क्रॉटन का रंग पीला होता है, उसमें थोड़ा लाल भी होता है, उसमें थोड़ा हरा भी होता है, उसमें थोड़ा ब्राउन भी होता है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि रंगीन जो पौधे होते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि पिगमेंट क्लोरोफिल ए, बी, सी, डी, ए, जैंदोफिल, कैरेटिनॉइड, बहुत सारे होते हैं। मगर जो बेसिकली जो होता है हमारा ग्रीन वाला क्लोरोफिल, है ना, साथ ही साथ और भी रंगीन पिगमेंट्स भी होते हैं उस पत्तों में, जिनको हम बोलते हैं वेरीगेटेड लीव्स, यानी क्रॉटन का पौधा, ठीक है। तो उसमें बाकी रंग जो होते हैं ना चंद्रमोहन, मगर जैसे मैं भी आपको ये बता रही हूँ कि कैसे, मैं क्या बताऊं, हाँ, ऐसे समझ लो कि 10% मैंने एक कोई कटोरी में मैंने रंग रखा है, ध्यान से सुनो। एक कटोरी में मैंने इतना रंग रखा है, उसके अंदर मैंने लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग, सब रंग रखा है, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने हरा रंग इतना सा दिख रहा है, मगर पीला रंग बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। लाल भी थोड़ा सा है, और पीला रंग भरा हुआ है उस कटोरी के अंदर, मगर हरा भी है। तो देखने में कौन सा, वो कटोरी में कौन सा रंग ज्यादा दिखाई पड़ेगा चंद्रमोहन, ज्यादा कौन सा रंग दिखाई पड़ेगा? जो अधिक मात्रा में होगा जो वही दिखाई अधिक पड़ेगा। मात्रा में होगा, एग्जैक्टली, यही आपके सवाल का जवाब है। तो आपके पत्तों में हरा रंग भी है, लाल रंग भी है, पीला रंग भी है, लेकिन हमको वो रंगीन ज्यादा दिखाई पड़ता है, पीले रंग का, लाल रंग का, क्योंकि उसकी मात्रा ज्यादा होती है, तो वो मास्क कर देता है, यानी ढक देता है, हरे रंग को छुपा देता है, मगर हरा रंग होता है। इसलिए जो पौधों में खाना बनेगा वो हरे रंग में ही बनेगा, ठीक है। इसलिए जिन पौधों में तरह तरह का रंग होगा, मगर खाना वहां भी बनेगा, और खाना कौन बनाएगा? तो वो रंग जो हरा रंग है, जिसके अंदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी पिगमेंट है, ठीक है। तो क्लोरोफिल ही खाना बनाएंगे। अंडरस्टूड हो गया? क्लियर हो गया? यस ठीक। मैम। हाँ, ठीक, मगर वो ज्यादा मात्रा में है, इसलिए उसका रंग वो दिखाई पड़ेगा। अब हम आते हैं अपनी वाली पढ़ाई पे। तो मैंने आपको बताया कि पौधे जो है भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सुप्रिया ने बहुत जवाब दे दिया है। रिया बोलेगी। रिया, घर में जब आपकी मम्मी सब्जी बनाती है, तो उसके लिए मम्मी क्या क्या इस्तेमाल करती है? जल्दी से बताना, तो बता दो फटाफट फटाफट। मसाला, तेल, यही सब। हाँ, ना 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 ना, मसाला तेल, मसाला तेल दे दिया, बन गई सब्जी? सब्जी तो है ही नहीं, आपने फिर मसाला तेल बोला। सब्जी हाँ, सब्जी होगी, सब्जी होगी, जो सब्जी बनानी है ना, फिर तब मसाले होंगे, तब मसाले होंगे, सब कुछ होगा, उसके सब कुछ होगा, सब मिलाएगी मम्मी, फिर गैस पे ले जाएगी, कढ़ाई नमक, में। हल्दी, सब कुछ। हाँ, तो फिर बनेगा खाना। अब हमारा है, हमारे पौधे खाना बना रहे हैं, तो हमारे पौधों को भी तो सब कुछ चाहिए। तो जो सब कुछ चाहिए उसको क्या बोलते हैं? खाद्य पदार्थ। पौधों को भी तो खाद्य पदार्थ चाहिए। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शंस देंगे, और आपको या तो क्रमांक मिलाने के लिए दे देंगे, या टिक लगाने के लिए दे देंगे। तो पहले मैं आपको बताती हूँ, फिर आप टिक मार्क करिए, ठीक है। तो आप पौधों को कौन से खाद्य पदार्थ चाहिए खाना बनाने के लिए, ठीक है। हाँ, देखो अंकित तो लाइब्रेरी में बैठा है, फटाफट लिख दिया उसने, वाटर लिख दिया, कार्बन डाइऑक्साइड लिख दिया, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट लिख दिया, ठीक है, वेरी गुड अंकित। तो चलो आप ध्यान लगाओ, अपनी कॉपी में लिखो। नंबर 1, हमें चाहिए वाटर एंड मिनरल्स,
लिख लीजिए। हमें चाहिए वाटर एंड मिनरल्स, वो आपको चाहिए सॉइल से यानी मिट्टी से। ठीक है, ये भी लिखोगे। वाटर एंड मिनरल्स हमें चाहिए मिट्टी से, यानी वहां से जो जड़ें हैं, रूट्स के माध्यम से, जड़ों के माध्यम से पानी और खनिज पदार्थ आपके पौधों में चला जाएगा जड़ की मदद से। और ऊपर जो आपके जो उत्तक है, वो जो जाइलम है ना, वो उसको लेके जाएगा। वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, हो गया। नंबर 2, और क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा रिया? वो आएगा हमारे हवा से। ठीक है, तो हवा में आपका कार्बन डाइऑक्साइड, चंद्रमोहन, हवा में कितना कार्बन डाइऑक्साइड है? कल मैंने बताया था 0.04%। ये चंद्रमोहन बोल रहा है। नहीं मैम, मैं नहीं बोल रहा था, सॉरी मैम, कल मैं था नहीं क्लास में। अच्छा, खुशबू ने बोला ना, मैंने बोला मतलब 0.04। ठीक है, तो जो पौधे हैं वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेंगे। अब कैसे लेंगे, ये जवाब कौन बताएगा? कि वो पौधे पत्ते ले लेंगे, है ना? तो पत्ते क्या है? ऐसे बोलेंगे पत्ते आ जाओ मेरी गोदी में गिर जाओ? कैसे लेंगे पत्ते उस कार्बन डाइऑक्साइड? मैम स्टोमेटा से। वेरी गुड, अंकित ने भी जवाब दे दिया। और मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, है ना? आज भी दिखा देंगे, डायग्राम मैंने आपको दिखाया था। तो पत्ते, पत्तों के ऊपर मैंने आपको बताया था कि उनके पूरे सरफेस के ऊपर, ये ऊपर का सरफेस है, ये नीचे का सरफेस है। ठीक है, ये डॉर्जल, ये वेंट्रल, ऐसे है। ठीक है, तो इसके ऊपर, इसके नीचे वो छिद्र होते हैं जिसको हम स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा जिसको क्या बोलते हैं? रंध्र रंध्र बोलते हैं क्या? रंध्र रंध्र। रंध्र यस मैम, रंध्र। रंध्र बोलते हैं। और जो रंध्र की रक्षा करता है गार्ड सेल्स, जिसको बोलते हैं गार्ड सेल को, गार्ड को क्या बोलते हैं? रक्षक कोशिकाएं। ठीक है, उनको वो सराउंड करके रखते हैं। और ऐसे होता है, देखो स्टोमेटा मैंने आपको दिखाया था, आज फिर दिखाऊंगी। देखो, यदि ऐसे होगा तो ये क्या है? स्टोमेटा खुला है कि बंद है? खुला है। खुला है। ठीक है, खुला है। तो ऐसे खुलेगा स्टोमेटा, तो खुलने के बाद वो, उसके अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होगा। मगर जब वो ऐसे होगा बंद, तब ऐसे होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, भोजन बनेगा, फोटोसिंथेसिस होगा। अरे मैंने तो फोटोसिंथेसिस पहले बोल दिया, बाद में बोलना था। तो खाना बनेगा। ठीक है, और मगर ऐसे होगा तो अब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आएगा और भोजन नहीं बनेगा। ठीक है, तो हमने क्या क्या ले लिया? पानी, खनिज पदार्थ हमने ले लिया, वाटर, मिनरल, सॉइल से लिया, रूट की मदद से, और उसके स्पेशल उत्तक हैं जो जाइलम लेके चला गया। नंबर 2, कार्बन डाइऑक्साइड हमको मिलेगा वातावरण से, वहां 0.04% है, वो आपको स्टोमेटा के माध्यम से चला जाएगा। जब स्टोमेटा खुलेगा तो पानी लेगा, तो स्टोमेटा ऐसे फूल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा। लेकिन जैसी शाम ढलेगी तो फिर वो स्टोमेटा बंद हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर नहीं आएगा, भोजन की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। ठीक है, तीसरी बात, अब उसके अंदर, पत्तों के अंदर हरा रंग जो है वो क्लोरोप्लास्ट के कारण है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर एक पिगमेंट होता है हरा हरा, उसको बोलते हैं क्लोरोफिल। यदि आपको टिक लगाने के लिए आया कि पत्तों का रंग हरा क्यों है, तो आप लिखोगे, टिक मार्क करोगे क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल क्या ला के देता है? चलिए, आप लोग बहुत अच्छा जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो जब मैं फोटो शेयर करूंगी आपको स्क्रीन, तो आपको बहुत मजा आएगा, अगर हमने तो सारा जवाब दे दिया। देख, क्लोरोफिल क्या सहायता करता है खाना बनाने में? फटाफट जल्दी बोलो। अब ये बोल दो, काजल ने कुछ नहीं बोला है। यस काजल, क्लोरोफिल क्या सहायता करते हैं पत्तों में खाना बनाने के लिए? उनका क्या काम है? जल्दी, नहीं तो नहीं, हाँ तो हाँ। मैंने हमेशा बोला है, फटाफट नो बोलो, फटाफट हाँ बोलो, रुकना नहीं है किसी को याद भी। नहीं आ रहा है। हाँ बस ठीक है, कोई बात नहीं। कोई इसकी मदद करना चाहता है? नहीं तो मैं बोल दूंगी। ठीक, तो ये मैम क्लोरोफिल, वो एनर्जी लेते हैं। ये क्लोरोफिल, अंकित ने दे दिया जवाब। ठीक है, वेरी गुड। ये जो क्लोरोफिल है, सूर्य की रोशनी यानी लाइट को ट्रैप करते हैं, उनको पकड़ते हैं, है ना? उनको ट्रैप करके अब वो पत्तों को देते हैं। हो गया? क्या क्या मिला पत्तों को? वाटर, मिनरल्स, कार्बन डाइऑक्साइड,
सनलाइट जो क्लोरोफिल ने दिया, वाटर मिनरल कहाँ से आया, जड़ों से आया, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आया, हवा से आया, क्लोरोफिल ने ऊर्जा कहाँ से ली, सूरज से ली, और सब मिला के क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सबको मिला के ऊर्जा मिल गई, लाइट। फोटोसिंथेसिस लंबा प्रोसेस है, ये भी मुझे भी इतना ही पढ़ाऊंगी अभी, और थोड़ा डिटेल में बाद में पढ़ाऊंगी, ठीक है। तो ये सब लेके भोजन तैयार हो गया। ये भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अब आगे आपका सवाल कर। यस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, संश्लेषण। वेरी गुड। तो ये आपका ये भी एक सवाल तैयार हो गया कि भोजन बनाने की प्रक्रिया को पौधे हरे पत्तों में क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। क्योंकि लाइट की मदद से होता है इसलिए इसको प्रकाश बोलते हैं। फोटो, फोटो मतलब लाइट, सिंथेसिस संश्लेषण, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस, ओके, हो गई फोटोसिंथेसिस। हाँ रिया बोलो, वही बोल रही हूँ, ठीक है। आप बताओ कि पौधों ने भोजन क्या बना दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। भोजन क्या बन गया? भोजन क्या बन गया? क्या बन गया? कार्बन कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज। वेरी गुड, ग्लूकोज बन गया। लेकिन सवाल ये है कि ग्लूकोज बन गया, ठीक है, और साथ में कौन सी गैस निकल गई? बताया था मैंने परसों आपको, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। सब बोलो, जितना ऑक्सीजन मैम। सब बोलो, सब बोलो, जितना बोलोगे उतना दिमाग काम करेगा। वेरी गुड, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन पौधों का बाय प्रोडक्ट है, मगर पौधे कौन सी गैस सांस लेते हैं? मैंने परसों क्लियर कर दिया था, ऑक्सीजन ही लेते हैं। ही सांस लेते हैं। ऑक्सीजन। आप सब जिंदगी भर याद रखना है आपको कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड भोजन बनाने के लिए लेते हैं, मगर सांस लेने के लिए, वो रेस्पिरेशन के लिए, वो भी ऑक्सीजन लेते हैं। आपसे कभी भी लाइफ में कंफ्यूजन नहीं होना है। तो हमारा ये पूरा फोटोसिंथेसिस हो गया। अब मैं आपको शेयर करूंगी, ये पूरा हो जाएगा, लेकिन कुछ बातें मैं और बता देती हूँ। जैसा 1000 वर्ड इज इक्वल टू 1 पिक्चर। मैं बार बार इस चीज को इसलिए बोलती हूँ ताकि आपके ब्रेन में बैठ जाए कि जैसे हम चीजों को देखेंगे हम फट से याद कर लेंगे। तो अभी तक हम लोग आपस में बातें कर रहे हैं, मैं पूछती भी जा रही हूँ, आप जवाब भी देते जा रहे हो, तो मेरा काम हो गया। अब जब आप डायग्राम देखोगे तो आपको फटाफट सब समझ में आ जाएगा और फिर मुझे पूछने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। ये भी पूछ लिया चंद्रमोहन ने, जो मैं आगे पढ़ाने वाली थी, कि क्या रंगीन पत्तों में भी क्लोरोफिल होता है? यस, होता है, लेकिन वो नहीं उतना हरा दिखाई पड़ता क्योंकि दूसरे रंगों का की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। उसी में एक और था साथ ही साथ कि जो हरी हरी काई होती है, मैंने आपको बहुत पहले पढ़ाया था सेल पढ़ाते वक्त, और ये जवाब चंद्रमोहन ही देंगे क्योंकि ये जॉब करके आए हैं, तो थोड़ा ये भी फ्रेश हो जाएंगे, ठीक है चंद्रमोहन। तो जो हरी हरी काई नलके के पास होती है, जहाँ पानी पीते हैं ना, तो वहाँ नीचे काई जमी होती है। तो मैंने एक बार बड़ा अच्छा सवाल को पूछा था कि हमें ये पता लगाना हो कि ये जगह बहुत साफ सुथरी है या ये जगह बहुत गंदी है, तो पॉल्यूशन इंडिकेटर के रूप में किसका इस्तेमाल हम करते हैं? नेचुरल एनवायरनमेंट इंडिकेटर। यस, वो कौन सा होता है ना? ये एनवायरनमेंट आपका प्रदूषण फ्री मुक्त है, तो किस बात से पता चलेगा? नहीं मैंने पता है बताया था, अंकित ने आधा जवाब दे मैम दिया। लाइकेन। मैम लाइकेन से मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एल्गी मैम नहीं, लाइकेन। लाइकेन, लाइकेन। एल्गी और लाइकेन में क्या अंतर है? उसने अंकित ने मैम लड़कियों ने लाइकेन बोला, दोनों में अंतर बताइए। ये हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, ये रिवीजन हो जाएगा। दोनों में अंतर? मैम जो लाइकेन होता है उसमें शैवाल और कवक दोनों होते हैं। यस यस, वेरी गुड, वेरी गुड। दोनों का सहसंयोजक होते हैं। आज सुप्रिया को ज्यादा चॉकलेट मिल रहे हैं, डिजिटल चॉकलेट, ठीक है। ऐसा तो लगता है कि धीरे धीरे जब एक दिन मैं आऊंगी ना पटना, तो कितना बोरा भर के लाऊंगी डेयरी मिल्क चॉकलेट। इतने सारे मुझे सारे स्टूडेंट मिलेंगे और सबको मैं अपने हाथ से ही बांटूंगी। अनुराग सर को एक भी नहीं दूंगी, नहीं ना, सबको बराबर ही मिलने वाला
हमें दे दीजिएगा, हम ईमानदारी से सबको देंगे, ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी बरतेंगे। नहीं तो सबको रैपर ही मिलने वाला है। आज का सारा चॉकलेट सुप्रिया ले जा रही है। ओके, जी। मैम मैं अंकित। यूपी से हूँ, मैम आप पटना आ रही हैं। तब तो मैम हम सुप्रिया घर तुम जा टेंशन ही ले लो। हम अच्छा घर सुप्रिया जब अनुराग जाएंगे, सर को देंगे, पता चले सब गायब। नहीं नहीं, जब हम घर चलो, जाएंगे मैम। हमने तो पढ़ लिया कि पौधों ने जो भोजन बनाया उसका नाम है ग्लूकोज बनाया, मतलब सिंपल कार्बोहाइड्रेट। लेकिन यदि आपको सवाल पूछ लें, यहाँ आप मात खा जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। किस फॉर्म में, किस रूप में पौधों में भोजन जमा रहता है? अभी अब ये सवाल का मैम जवाब। वेरी गुड, वेरी गुड। मतलब आपको मैं बता देती हूँ, खाना बनता है ग्लूकोज के रूप में, ठीक है। ग्लूकोज सॉल्युबल है, यानी घुलनशील है। लेकिन जब शाम हो जाती है, जब प्रकाश नहीं मिलता, जब खाना नहीं बन पाएगा, है ना, नहीं मिल पाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आना बंद हो जाता है, स्टोमेटा बंद हो जाता है, तो उस हालत में पौधे क्या करते हैं, जैसे कोई भी मजदूर अपना काम कर रहा है, तो जब शाम ढल जाएगी तो काम रोक देगा, तो अपना सारा सामान को इस रूप में रखेगा कि अगले दिन से काम हो फिर से स्टार्ट करे। जो पौधे हैं उस ग्लूकोज को इस रूप में रख देते हैं कि पौधों में सुरक्षित रहे, ठीक है, क्योंकि उस दौरान अब वाटर, मिनरल, कार्बन डाइऑक्साइड अब कुछ नहीं आ पा रहा है, तो सॉल्युबल नहीं हो सकता, तो घुलनशील नहीं हो सकता, तो क्या करता है वो ग्लूकोज फिर स्टार्च के रूप में बदल जाता है। तो यहाँ पर एक कोई बच्चा मुझे जवाब देगा, बहुत बढ़िया, तो आपको टिक मार्क करने के लिए दिया जाएगा कि पौधों में किस रूप में भोजन सुरक्षित रहता है, मतलब स्टोर रहता है ना, स्टोर किस रूप में रहता है, तो वो स्टार्च हो जाएगा। बनता किस रूप में है, तो वो ग्लूकोज होगा। दोनों में आप अंतर समझ लो, इसमें गलती नहीं करना, समझ गए ना, नहीं तो फिर लड्डू मिल जाएगा, ठीक है। और चंद्रमोहन मुझे बताओ कि पौधों में जो पत्ते जो हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, उसके लिए किसके माध्यम से कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है? बहुत सारी देर से मैं वही पढ़ा रही हूँ। क्या है हमारे पत्तों के ऊपर जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ रहा है? रंध्र के माध्यम से मैम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो हमने इसका अंतर समझ लिया। अब कौन मुझे बच्चा बता देगा कि ग्लूकोज और स्टार्च में क्या अंतर है, तो मैं समझूंगी वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। जल्दी। अब मैं किसी को कोई सवाल नहीं पूछने वाली हूँ, मैंने सारा सवाल पूछ लिया, अब आप सिर्फ शेयर करेंगे और आप बस देख लेंगे। हाँ, तो कौन बच्चा बताएगा क्लास डिफरेंस ग्लूकोज और स्टार्च में क्या अंतर होता है? बहुत देर से गुड़िया नहीं बोल रही है। हाँ गुड़िया, आप बहुत देर से नहीं बोल रहे हो, आप गायब तो नहीं हो गए? बता दो, कोई बच्चा इंटेलिजेंट है तो बता दो दोनों में क्या अंतर है, नहीं तो फिर ना बोल दो, फिर मैं बता देती हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होना चाहिए। आपने बोला ग्लूकोज बनता है, स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, जमा होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है? मैम एक हाँ बोलो चीज चंद्रमोहन, बोलो मैम बोलो। मैम मैं क्लियर नहीं, लेकिन मैं गेस कर सकता हूँ मैं। कोई बात नहीं, ग्लूकोज गेस करना है। कौन सा हम बीपीएससी का टिक लगाने बैठे हैं? गेस मैम करो, वेरी गुड। ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज वो तो आप अभी बता रही थी, वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है, और स्टार्च जो है वो सॉलिड के फॉर्म में रहता है। अरे वाह चंद्रमोहन, तो एक बात तो दिमाग में पकड़ लिया, लेकिन आपको बायोलॉजिकली बताती हूँ और एक तरीके से बताती हूँ। मैम ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट होता है, और स्टार्च मैम उसी का टाइप है। ग्लूकोज भी कार्बोहाइड्रेट है, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है। मैम यस मैम, दोनों कार्बोहाइड्रेट है। वो सॉलिड, वो लिक्विड फॉर्म में, वो सॉलिड। देखो दोनों में मेन क्या अंतर है, दोनों में मेन अंतर समझ लो। एक मिनट, तुरंत मैं अंतर बता देती हूँ। मैं तो हर चीज को ना कहानी से बता देती हूँ, पढ़ाई तो बाद में पढ़ना। अब मैंने ये देखो मोतियों की माला पहन रखी है, ठीक है, ओके। अब इसकी जो एक मोती है ना, एक मोती है वो ग्लूकोज है, और यदि मैं एक मोती, दो मोती, तीन मोती, चार मोती, पांच मोती, 10 मोती, अब 10 मोतियों को मैंने जोड़ दिया, अब 10 मोतियों की माला बन गई, ठीक है। तो जब 10 मोतियां मिल गई तो वो एक मोती क्या है, ग्लूकोज,
अगली ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज, फिर ग्लूकोज, यानी 10 ग्लूकोज हो गए। यानी हर मोती जो है मेरे माला की वो ग्लूकोज है, लेकिन जब माला बन के तैयार होगी तो वो स्टार्च है। क्लियर हो गया सर? यस मैम। तो सिंपलेस्ट सिंगल यूनिट इज कॉल्ड ग्लूकोज, लेकिन कई ग्लूकोज को मिला देंगे, जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए जुड़ते गए ना, इसलिए वो इनसॉल्युबल हो जाता है ना, तो वो स्टार्च बन जाता है। यानी जब ब्रेड खाते हो, ब्रेड, तो वो स्टार्च है। तो ब्रेड को डालते हैं पानी में तो घुलता है ना, वो स्टार्च है, राइट। लेकिन यही आप चीनी ले लेते हो या ग्लूकोज का पाउडर पानी में डाल देते हो, घुल जाती है। वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। बस ये याद रखना, माला में एक मोती ग्लूकोज और कई ग्लूकोज मिला के स्टार्च, बस। तो ये आप अपनी कॉपी में लिख लो, या भले वहां पे मोती मोती बना लो, ऐसे टिक मार्क करके लिख लो स्टार्च, ठीक है। अब मैं ये आपको शेयर ही कर दूंगी, क्योंकि अब मैं आपको जो पढ़ाने जा रही हूँ वो अगला है, वो अब मैं आपको बस शेयर कर दूं, उसके बाद समय बचेगा अगला स्टार्ट करेंगे, नहीं तो क्लोज करेंगे। लेकिन एक सवाल और है कि क्या प्लांट कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो क्या प्लांट कुछ और भी बनाता है? क्या प्रोटीन और फैट भी बनाते हैं? मैम थोड़ा सा हाँ बोलो चंद्रमोहन, बोलो बोलो, बोलिए बोलिए बोलिए। तो मैं बोलती हूँ, आप नहीं बोल रहे हो तो ठीक है। तो हाँ बोलो बोलो। मैम मैं ये कहा था कि अभी आप ग्लूकोज के लिए क्या बता रही थी मैम? मैंने कुछ बोली? कहाँ चले गए थे? मैं तो इतनी देर से बोल रही थी। नहीं मैं सुन रहा था मैम, लेकिन मैं थोड़ा एक बार लिखने की कोशिश कर रहा हूँ मैम, एक बार आप उसको बता दें। अच्छा, कुछ मत लिखो, बस एक गोला बनाओ, अपनी कॉपी में एक गोला बनाओ, कुछ मत नहीं लिखो। वो तो समझ गया मैम, लेकिन आप अभी अच्छा, तो जी हाँ ऐसे लिखते हैं, ऐसे। ग्लूकोज इज अ सिंगल यूनिट, छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को ग्लूकोज बोलते हैं, और कई ग्लूकोज को जब जोड़ते जाते हैं तो वो स्टार्च बन जाती है। ये लिख लो आप। मैम ये भी समझ गया, लेकिन अभी आप बता रही थी ना ग्लूकोज स्मॉल स्मॉल कार्बोहाइड्रेट है ना? स्मॉलेस्ट सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ओके ओके मैम, थैंक यू, इसी चीज को क्लियर करना था। अच्छा, हाँ ठीक है, सब क्लियर कर लिया, ठीक है, ओके। तो मैंने बोला कि पौधों ने कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज कर लिया, या पौधे और कुछ बनाते हैं? यस यस, पौधे कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन भी बनाते हैं, फैट भी बनाते हैं। लेकिन बच्चों एक सवाल है कि प्रोटीन बनाने के लिए जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो हमको क्या चाहिए? हमें नाइट्रोजन चाहिए। अब मैं आपसे सवाल नहीं पूछ रही हूँ, आप जवाब नहीं दे पाओगे अभी, तो नाइट्रोजन चाहिए। मगर क्या हम नाइट्रोजन ऐसे ले सकते हैं शरीर में? हम नहीं ले सकते हैं, हम भी नहीं ले सकते हैं और पौधे भी नहीं ले सकते हैं। अब आपसे मैं सवाल नहीं पूछ रही हूँ क्योंकि टाइम कम है, ठीक है, नहीं ले सकते हम। तो नाइट्रोजन को लेने के लिए सॉल्युबल फॉर्म में लेते हैं अंकित, हाँ यस वेरी गुड। तो नाइट्रोजन को लेने के लिए हमें उसका ऐसा रूप बनाना होगा कि नाइट्रोजन पौधे उसको ले पाए। तो उसका सॉल्युबल फॉर्म है, पहले नाइट्रोजन बदल जाता है नाइट्राइट में, और नाइट्राइट बदल जाता है नाइट्रेट में। तो नाइट्राइट जो है वो सॉल्युबल फॉर्म नहीं है, नाइट्रेट है वो घुलनशील है। तो वो जमीन से, मान लो जमीन के अंदर क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, है ना, वो बैक्टीरिया पौधों के अंदर उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में बदल देते हैं, और वो हमारे पौधों के अंदर चला जाता है, और तब पौधे उस नाइट्रोजन से, उस नाइट्रेट से क्या बना लेते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इसका मतलब हमारे जो ग्रीन प्लांट हैं वो ग्लूकोज के अलावा, कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन भी बनाते हैं, फैट भी बनाते हैं, ठीक है। अगला हम आपको जो पढ़ाएंगे वो अगली बार पढ़ाएंगे कि और जो पौधे हैं क्या और तरीका है न्यूट्रिशन का। तो हमने 2 न्यूट्रिशन पढ़ा था, एक पढ़ा था जो अभी आपको बताया स्वपोषी,
और दूसरा है परपोषी। तो परपोषी के बारे में हम पढ़ेंगे। पहले आप थोड़ा सा शेयर कर देती हूँ, समय हो चुका है, या आप सब देखोगे आपको बड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और आपके लिए बेनिफिशियल होगा, बच्चों का बेनिफिट बाद में छोड़ो। मुझे कौन मारेगा, ऐसा सब्जी को आते जाएगा तो ये खाएगा। तो क्वालिटी को स्टार्ट करना तो कहाँ सब्जेक्ट शेयर हुआ बच्चों? बताओ प्लीज, बताओ मुझे, शेयर हुआ? यस मैम। ओके, शेयर हुआ। यस मैम। बस बस बस, अब कुछ नहीं करना है, चुपचाप से देखो, चुपचाप से पढ़ लो। मैं बोल रही हूँ क्योंकि सवाल जवाब हमने बहुत कर दिया। ठीक है, अब ये देख लो, अब आप सबका जवाब दे सकते हो। व्हाट इज फूड एंड व्हाई इज इट एसेंशियल? आपने सब जवाब दे दिया। भोजन क्या है? हमारे शरीर का ईंधन है। क्यों जरूरी है? इसका आपने जवाब दे दिया। ठीक है, कि ग्रोथ के लिए चाहिए, सेल के रिपेयर के लिए चाहिए, मरम्मत के लिए चाहिए, ऊर्जा के लिए चाहिए, आपने दे दिया जवाब। नेम द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, वो भी आपने जवाब दे दिया। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, वाटर, सब हो गया। ठीक है, व्हाट आर न्यूट्रिएंट, पोषक पदार्थ क्या है, इसका भी आपने जवाब दे दिया। हमने ये भी क्वेश्चन पूरा कर लिया है। ठीक है, कैन प्लांट्स एंड एनिमल प्रिपेयर देयर ओन फूड? क्या प्लांट्स और जानवर खाना अपना बना सकते हैं? तो दो जवाब हो जाएगा, पौधे बना सकते हैं, जानवर नहीं बना सकते हैं, वो पौधों पे निर्भर रहते हैं। हाउ डू एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन गेट फूड? यानी जो जानवर है और इंसान दोनों को भोजन कहाँ से मिलता है? तो पौधों से। ठीक है, ये भी हो गया। अब और कोई सवाल बचा था? डू यू नो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड? यस वी नो प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, क्योंकि हमने अभी पढ़ लिया। फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, वो भी आपने बता दिया कि पोषक पदार्थों का क्या काम है। व्हाट इज न्यूट्रिशन, पोषण क्या है, वो भी आपने बता दिया। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन भी आपने बता दिया। मतलब हमने सब कुछ कवर कर लिया। अब न्यूट्रिशन भी मैंने आपको बता दिया। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें भोजन से ऊर्जा निकलती है जब भोजन सिंपलेस्ट सब्सटेंस में टूट जाता है। अब यहाँ एक बात है बच्चों, ये आप जरूर नोट कर लो, नहीं तो मुझे बता देना। कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? जल्दी से बताओ तो जरा, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है? मैं जरा से पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। हाँ, कार्बोहाइड्रेट किस में टूटता है बच्चों? ग्लूकोज मैम एटीपी में। वेरी गुड। और प्रोटीन किस में टूटता है? प्रोटीन किस में टूटता है? मैंने पहले ही बताया था, जल्दी से। प्रोटीन टूटता है अमाइनो एसिड में, लिख लीजिए, मैंने पहले बताया था, भूलना नहीं है। और फैट किस में टूटता है? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, यही मैंने बताया था। यस मैम, फैटी एसिड। हाँ, लिख लो, चलो कोई बात नहीं। अब ये मैंने बता दिया आपको। ऑटोट्रॉफिक बता दिया, हो गया। स्वपोषी, स्वपोषी का उदाहरण है पौधे, एल्गी, कभी बैक्टीरिया भी। हेट्रोट्रॉफिक वो जो पौधों पे निर्भर करते हैं या दूसरे जानवरों पे, है ना। क्योंकि मान लो हिरण ने पौधों को खाया, हिरण को शेर ने खा लिया, ऐसे भी तो है। वाई ह्यूमन्स कैनॉट प्रिपेयर फूड? यस, ये क्वेश्चन पकड़ में आ गया, जो मैंने नहीं बताया और आपने भी नहीं बताया। हम क्यों नहीं खाना बना पाते? चलिए इसका जवाब दे दीजिए, हम क्यों नहीं खाना बना पाते हैं? जल्दी से गुड़िया, हम क्यों नहीं बना पाते पौधों की तरह खाना? सिंपल सी बात है, जो पौधों में है, बता दो, हम क्यों नहीं खाना बना पाते? जल्दी से, जल्दी से। जो पौधों में है वो हमारे पास नहीं है, इसी हाँ, कारण ना। बात कर रहे हैं हम, हमारे अंदर क्लोरोफिल नहीं है। यस यस यस, वेरी गुड। चलिए, ओके, तो अब हो गया। वेयर आर द प्लांट फैक्ट्रीज लोकेटेड? यस, लीव्स हैं। व्हाट आर द मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड? मैंने अच्छे से लिखवा दिया आपको। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट कॉल्ड? यस, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, हो गया। ओके, ये भी आपको बता दिया। तो हम कहाँ चले गए? ओके 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 ओके, ठहरो ठहरो। यस यस, अब इसको देख लो।
अब बस देखते जाओ, चुपचाप से एंजॉय करो। ये है फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया था क्या क्या चाहिए बच्चों। सनलाइट, सनलाइट को कौन ट्रैप करेगा? क्लोरोफिल। पत्तों में क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। किससे, कहाँ से प्रवेश करेगा? तो पत्तों के ऊपर जो छिद्र होते हैं स्टोमेटा से। और यहाँ फोटोसिंथेसिस हो गई तो बन गया क्या? कार्बोहाइड्रेट। और पानी और मिनरल्स, वाटर मिनरल्स कहाँ से आएंगे? जड़ों से। और बाई प्रोडक्ट ऑक्सीजन निकल जाएगा बाहर। यानी ये जो पूरा स्लाइड है पूरी, ये आपको फोटोसिंथेसिस की स्लाइड है। और इसको आप बढ़िया से देख लीजिए एक बार। ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट है, बाहर निकल गया। कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आया था। पानी जड़ों से गया था। खाना कार्बोहाइड्रेट बना था। लाइट से सनलाइट का क्लोरोफिल ने लिया था। और भोजन तैयार। अगला है, यहाँ देख लीजिए इक्वेशन है। अब आपको इक्वेशन दे देंगे, मान लो कई तरह से आपको टिक लगाना होगा। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड लिया था, वाटर मिलाया था रूट से, और फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया हुई जिसमें हमने सोलर एनर्जी को ट्रैप किया था। यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, यहाँ क्लोरोफिल होना चाहिए था। ठीक है, अब बन गया ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकल गया बाय प्रोडक्ट। ये इक्वेशन बाय द वे आपको कभी दे दिया, ऐसे देंगे तो नहीं, लेकिन दे दिया तो आपको पता होना चाहिए। 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 वाटर और 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और 6 ऑक्सीजन, ये निकल जाएंगे। ठीक है, हो गया। चलिए ये आप देख लो, ये आपको समझ में नहीं आएगा, ये समझा देती हूँ। ये कोई पत्ता है, लीफ है, और यदि ये जो गोल देख रहे हो आप, है ना, पत्ते के बीच में ये होता है, इसको मिडरिप बोलते हैं। यहाँ से काटा है, इस वाले एरिया को काटा है ना, इस पत्ते की इस वाले एरिया को काटा है। लीफ को हम, पत्तों को लैमिना बोलते हैं या लीफ ब्लेड बोलते हैं। और ये नसें हैं जो पत्तों के अंदर होती है, जो वेन्स कहलाता है। तो यदि हम इसको लेंगे बच्चों, इस वाले को, इस वाले सरफेस को, है ना, इसका है ये पिक्चर। ठीक है, तो ये जो लंबे लंबे आप देख रहे हो, ये हरे हरे लंबा लंबा, इसको बोलते हैं पैलिसेड सेल्स। तो ये जो जस्ट एकदम पत्ते के नीचे है ना, तो बहुत सारे पैलिसेड सेल्स होते हैं। और आप ये देखो कि ये सारे सेल्स, ये जो लेयर है इसका एपिडर्मल लेयर जो है, उसी के नीचे होता है। अब इसी के नीचे क्यों होता है? बिल्कुल इसके नीचे क्यों होता है? क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो आसानी से इस क्लोरोप्लास्ट के ऊपर गिरे, और इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होता है ना। तो बहुत आसानी से ये जो क्लोरोफिल है सूर्य की किरणों को पकड़ पाए। और यहाँ आप देखोगे यहाँ छिद्र बना हुआ है ना, ये छिद्र बने हुए हैं। और छिद्र के इधर इधर ये है गार्ड सेल, और ये वाला जो छिद्र है ये है आपका स्टोमेटा। ठीक है, तो यही ये है नीचे वाला हिस्सा और ये है ऊपर वाला हिस्सा। ठीक है, एक सवाल पूछती हूँ आपसे बच्चों, कोई बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है तो बता देगा। ये पौधों में बच्चों, ये ऊपर वाला लेयर है, ऊपर वाली लेयर है, और ये नीचे वाली लेयर है। ठीक है, तो जो हमारा स्टोमेटा है वो ऊपर वाले एरिया में ज्यादा पाया जाएगा या नीचे वाले एरिया में? ऊपर वाले में पाया जाएगा मैम। ऊपर वाले में, ऊपर वाले मैम में, नीचे वाले। नीचे वाले में। इधर नीचे वाले में ज्यादा, दोनों में है लेकिन नीचे वाले में ज्यादा क्यों पाया जाएगा और ऊपर वाले में कम क्यों पाया जाएगा? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और आपको अच्छा लगेगा यदि आप जान लोगे आज। तो कोई है ऐसा मैम बच्चा जो बता? मैम एक चीज होता है, एक चीज हम लोग देखे हैं कि ऊपर वाला जो हिस्सा होता है ना वो चिकना होता है मैम, और नीचे वाला हिस्सा जो होता है वो थोड़ा सा खुर मतलब रुखराह टाइप का होता है। तो उससे क्या होगा? ये तो प्रमाणित करता है कि ऊपर वाले हिस्से में कम होता है मैम। हाँ, तो मैं अब आपको बता देती हूँ, आपको लगेगा अच्छा ऐसी बात है, आप ध्यान लगाओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने जा रही हूँ, सारे बच्चे ध्यान लगाओ मैं क्या बोल रही हूँ। अब आपने पत्तों को देखा होगा, यदि मैं दिखाई पड़ रही हूँ तो आप देख लो, पत्ते ऐसे होते हैं। ठीक है, ऐसे 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 सोए हुए होते हैं। लेकिन क्या सारे पत्ते ऐसे ही होते हैं चंद्रमोहन? सारे पत्ते ऐसे होते हैं? मैं दिख रही हूँ, पहले ये बता दो। यस मैम। दिख रही हूँ ना? तो सारे पत्ते
सारे पत्ते ऐसे ही होते हैं? नो मैम। नो मैम। एक मिनट, गन्ने का पत्ता देखा है? गेहूं यस का पत्ता मैम। देखा है? चावल का पत्ता देखा है? कैसे होते हैं? वो ऐसे होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आम का, अमरूद का, कटहल का, सभी का पत्ता ऐसे होता है, ठीक है, ऐसे और ऐसे। तो जो पत्ते ऐसे होते हैं, इन पर सूर्य की किरणें सीधे पड़ती हैं। जब सीधे पड़ती हैं तो यहाँ स्टोमेटा में छेद होता है। तो लगातार जब ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो यहाँ से पानी ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपिरेट कर जाएगा, यानी वाष्प बनकर उड़ता जाएगा। तो आपने देखा होगा कि जब हम पौधों को पानी नहीं दे पाते तो पौधों के जो पत्ते होते हैं वो झुक के मरने जैसे हो जाते हैं, गिर जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। तो इसलिए प्रकृति ने ऐसी सुरक्षा बनाई है कि यहाँ तो स्टोमेटा है थोड़े, लेकिन यहाँ ज्यादा है, ठीक है। पत्ते तो ऐसे होते हैं, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैटेंड, तो यहाँ ज्यादा होता है ताकि ये वाले एरिया पर जो सूर्य की किरणें गिरे तो जो पत्तों से जो पानी का निकलना है, इवेपोरेशन है, जो वाष्पीकरण होता है, उसकी मात्रा कम हो और पत्ते जल्दी से ना मुरझाएं, ना मरें। लेकिन वहीं यदि हम गन्ने का पौधा लेते हैं तो उसके जो पत्ते ऐसे होते, तो सूर्य की किरणें ऐसे गिरती हैं तो पत्ते ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, दोनों का रंग एक जैसा होता है। तो इधर का स्टोमेटा बराबर होता है, लेकिन ऐसे वाले पत्ते में नीचे का स्टोमेटा ज्यादा होता है। ये पत्तों की सुरक्षा है, ठीक है। तो ये जो आपका है बीच वाला छिद्र, ये स्टोमेटा है। जो स्टोमेटा खुलता है, पानी जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर चला गया, और ये जो गार्ड सेल्स हैं ये फूल जाते हैं, फूल के फैल जाते हैं, और साइड में आप ये है आपका रक्षक कोशिकाएं, है ना, गार्ड सेल दोनों, और ये और साइड में और ये हेल्पिंग सेल्स होते हैं, ठीक है। तो ये फूल जाता है, फैल जाता है, और इसी के अंदर आप क्लोरोप्लास्ट यहाँ भी देख पा रहे होगे थोड़े थोड़े, और थोड़े इसके अंदर तेल की मात्रा, ऑयल ड्रॉपलेट्स भी होती है। तो जब फोटोसिंथेसिस होता है तो यहाँ का ये ना डायग्राम कट गया है, ये पत्तों के ऊपर वाला हिस्सा था जहाँ स्टोमेटा में दिखा रही थी। तो जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो ये वाली छिद्र है वो बंद हो जाती है, ठीक है ना। जब पानी नहीं आ रहा तो वही ग्लूकोज फिर धीरे धीरे स्टार्च में बदल जाता है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया, टाइम हमारा समाप्त हो गया है मेरा, ठीक है। तो मैं यहाँ आ जाती हूँ, ओके। हाँ, मैं अब आपको जो हेट्रोट्रॉफी न्यूट्रिशन है मैं अगली क्लास में लूंगी। तो यहाँ तक मैंने आपको आधा तो मैंने 10-15-20 मिनट ले लिया था, आपका क्लास 6 वाला रिवीजन करवा दिया था। फिर हमने पूरा फोटोसिंथेसिस कंप्लीट कर लिया, आपने बहुत सारे जवाब भी दे दिए, मैंने बहुत सारे सवाल भी पूछ लिए, कुछ मैंने बोल भी दिया है। तो अब हम थोड़ा सा और पढ़ेंगे अगली क्लास में, अभी मैं क्लास समाप्त कर रही हूँ, है ना, मेरे पास और काम है, और मैम को कुछ, निधि मैम को आपको पढ़ाना होगा तो पढ़ा लेंगी, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक आप अच्छे से, मैं बोलती हूँ, जो हमने कॉपी में लिख दिया वो मेरा हो गया, और जो हमने कान से सुन लिया वो दूसरे कान से निकल गया, इसलिए सारी बातें कॉपी में लिख दिया करो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, लव यू चिल्ड्रन, बाय। गुड नाइट।